दोस्तों, गाजा से सामने आई एक वीडियो ने दिलों को हिलाकर रख दिया है। इजरायली बमबारी के बाद एक जख्मी नौजवान अपनी आखिरी सांसों में भी कुरान की तिलावत करता रहा। ये मंजर सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने वाला है। पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। इनके अलावा कई खबरें हैं, जैसे कि उधर पूरे गाजा पर कब्जे का प्लान बना रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, इधर इजरायल में ही लग गया दो बड़ा झटका। और अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल के सबसे बड़े सपोर्टर जर्मनी की तरफ से पहली बार इजरायल पर सख्त कार्रवाई की मांग। इजरायल की करतूत को बताया बर्दाश्त से बाहर। और साथ में आपको बताएंगे ब्राजील के विवादित नेता ट्रंप के दोस्त को घर में नजरबंद, आखिर क्यों किया ऐसा, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, गाजा बमबारी की आग में जल रही है। हर तरफ तबाही, चीख पुकार और मलबे के ढेर है। लेकिन इन्हीं खामोश मलबों के बीच एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक नौजवान जो बमबारी में बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन उस वक्त भी ना उसके चेहरे पर डर था, ना उसकी जबान पर कोई शिकायत, बल्कि उस नौजवान ने अपनी आखिरी सांसों से पहले कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और ये वीडियो खुद मशहूर न्यूज़ नेटवर्क अल जज़ीरा ने अपने प्लेटफॉर्म पर जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बमबारी के कुछ ही पलों बाद, जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला कुछ ही सांसों का था, उस वक्त ये नौजवान पूरी तवज्जो से कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज़ में कांपती हुई सच्चाई थी और चेहरे पर एक अजीब सी रूहानी तसल्ली। ये वो लम्हा था जो बताता है कि गाजा में लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे, वो मरते हुए भी ईमान की सबसे ऊंची मिसाल कायम कर रहे हैं। इस नौजवान की हालत देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि वो डरा हुआ था। उसका सुकून, उसका यकीन और उसकी आखिरी तिलावत इस बात की गवाही है कि ईमान क्या होता है। इस्लाम कहता है कि जो आखिरी वक्त में अल्लाह को याद करता है उसकी शहादत मुकम्मल होती है। और ये नौजवान भी उसी मुकाम पर पहुंच चुका था। अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट न सिर्फ एक खबर है, बल्कि एक पैगाम है दुनिया को, इंसानियत को और उन दिलों को जो अभी तक गाजा की सच्चाई से अनजान है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि पूरी दुनिया देखे कि गाजा में सिर्फ लाशें नहीं गिर रही, वहाँ रूहें भी जन्नत की ओर जा रही है, और वो भी अल्लाह का कलाम पढ़ते हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा पर कब्जे की तैयारी में जुटे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने ही मुल्क में दो बड़े झटके लग गए हैं। पहला झटका इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जमीर ने दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक जमीर ने गाजा कब्जे के प्लान को गलत बताया है और ऑपरेशन का विरोध किया है। दूसरा झटका इजरायल के निलंबित अटॉर्नी जनरल के मामले में हाई कोर्ट ने दिया है। सोमवार यानी 4 अगस्त को नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ दलील पेश करने वाली अटॉर्नी जनरल को संसद से हटाने का प्रस्ताव पास कराया, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों से गाजा पर कब्जे की तैयारी करने के लिए कहा। नेतन्याहू का कहना था कि अब हमास से समझौता नहीं हो सकता है, हमने हमास मुक्त गाजा का प्रण ले रखा है। ऐसे में अब 41 किमी के गाजा स्ट्रिप पर कब्जे की प्लानिंग हो। दोस्तों, नेतन्याहू ने यह बैठक आईडीएफ चीफ इयाल जमीर के कहने पर बुलाई थी। 2 दिन पहले जमीर ने सरकार से सुझाव मांगा था कि गाजा में अब क्या करना है। जमीर का कहना था कि उनका ऑपरेशन अगर आगे चलता है तो पूरी दुनिया में इजरायल की किरकिरी होगी, मतलब इजरायल की आलोचना होगी। हिब्रू मीडिया का कहना है कि बैठक में जमीर ने नेतन्याहू के प्रस्ताव का विरोध किया। जमीर का कहना था कि अब हमास से खतरा नहीं है, हमारे सैनिक भी अब थक चुके हैं। वहीं नेतन्याहू के बेटे याइर ने जमीर पर निशाना साधा है। एक यूजर के सवाल पर याइर ने कहा कि जमीर की नियुक्ति रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ के कहने पर की गई थी। नेतन्याहू के समर्थकों का आरोप है कि जमीर दक्षिण पंथ से ज्यादा वाम पंथ की ओर अपना रुझान रखते हैं। याइर ने हिब्रू मीडिया की उस रिपोर्ट की भी आलोचना की है जिसमें कहा गया है कि गाजा में नुकसान की पूरी जिम्मेदारी बेंजामिन नेतन्याहू को लेनी होगी। नेतन्याहू इस जिम्मेदारी का खुलकर ऐलान करें,
तभी गाजा कब्जे पर बात हो। यायर का कहना है कि ये रिपोर्ट जमीर के कहने पर लिखी गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जर्मनी की सरकार में शामिल प्रमुख गठबंधन के सांसद सिमतजे मोलर ने अपनी पार्टी के सांसदों को एक अहम संदेश भेजा है। उन्होंने इजरायल की तरफ से गाजा में मानवीय मदद पर लगाए गए प्रतिबंधों की सख्त आलोचना की है और साफ कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जर्मनी को इजरायल पर सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायल का यह दावा कि गाजा में मदद पहुंचाने पर कोई रोक नहीं है, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। सिमतजे मोलर ने मांग की कि अगर जल्द हालात बेहतर नहीं हुए तो इजरायल पर सैन्य सामान के निर्यात पर रोक और यूरोपीय यूनियन के साथ राजनीतिक समझौतों को फ्रीज करने जैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने ये बातें उस पत्र में लिखी जो उन्होंने अपने साथी सांसदों को भेजा है। ये पत्र उन्होंने हाल ही में विदेश मंत्री योहान फादेफोल के साथ इजरायल की यात्रा से लौटने के बाद लिखा। सिमतजे ने कहा, मुझे लगता है कि इजरायली सरकार बिना दबाव के कुछ नहीं करेगी। अगर जल्द कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो इसके गंभीर नतीजे होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देना अब निषेध नहीं होना चाहिए, यानी इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, उनका ये बयान जर्मन सरकार के रवैये में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। अब तक जर्मनी इजरायल के प्रति बेहद नरम रुख अपनाता रहा है, यानी इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक है। लेकिन सिमतजे मोलर की बातों से अंदाजा होता है कि अब वहां के नेता भी इजरायल की नीतियों से नाराज है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को घर में नजरबंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर बयान देने की पाबंदी के बावजूद बार बार नियम तोड़े। ये मामला उस जांच से जुड़ा है जिसमें उन पर 2022 के चुनाव नतीजों को पलटने की साजिश का आरोप है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी एएफपी को मिली कोर्ट की फाइलों में कहा गया है कि जज अलेक्जेंडर डी मोराइस ने पाया कि बोल्सोनारो लगातार कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब कोर्ट ने यह भी तय किया है कि बोल्सोनारो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते, सिर्फ उनके वकील या कोर्ट से मंजूरी पाए लोग ही उनसे मिल सकते हैं। साथ ही वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ना खुद और ना ही किसी और के जरिए। दरअसल 70 साल के बोल्सोनारो पर आरोप है कि उन्होंने अपने कई राजनीतिक साथियों के साथ मिलकर 2022 में मिली चुनावी हार को गलत तरीके से पलटने की साजिश रची थी। उन्होंने वामपंथी नेता लुला डा सिल्वा के खिलाफ काम करने की कोशिश की थी। इस मामले पर अमेरिका की भी नज़र है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बोल्सोनारो के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ब्राज़ील पर भारी टैक्स लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने भी ब्राज़ील के उस जज अलेक्जेंडर डी मोराइस पर पाबंदियां लगा दी है जिन्होंने बोल्सोनारो पर ये सख्त फैसले लिए। अब जज की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले ने ब्राज़ील और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।